हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय पढ़ाई करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आप फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकें, अचीव कर सकें। देखिए, आज जो हम बेसिकली प्रॉब्लम थर्ड टाइप फोर्थ टाइप की देखने वाले हैं, विच इज बेस्ड हो गया हमारी किस पे, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन पे। ये हमारी जो प्रॉब्लम बेस्ड होगी किस पे होगी, फ्रैक्शन पे बेस्ड होगी। तो ज़रा मैं थोड़ा आपको फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा एक रफ सा आइडिया बता दूं। एक फ्रैक्शन जो होता है, एक रियल नंबर का ऐसा पोर्शन होता है जहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर 4/2 है तो वो कट के 2 आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं होगा। यदि इसकी जगह 2 की जगह 3 आ जाए, यानी कि 4/3 हो गया, तो अब देखो 4 से कम्प्लीटली 3 जो है डिविजिबल नहीं है। यानी अगर आप 3 को डिवाइड करना चाहते हो 4 से, 4 को डिवाइड करना चाहते हो 3 से, तो आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और फिर ये 1 लिखोगे, और यहाँ पर आपका 1 पे, यानी कि 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है। जब भी कभी किसी केसेस में रिमाइंडर बच रहा है, या सिंपली आप कहना चाहो कि जो एक दूसरे के मल्टीपल ना हो, तो वो आपको हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के फ्रैक्शन ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, कभी भी एक दूसरे के, आप कह सकते हो, मल्टीपल नहीं होते। ठीक है, अगर ये मल्टीपल होंगे तो फिर आपका काम खराब पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप लेना चाहो 4/5 लिख लो, 4/7 लिख लो, 4/9 लिख लो। ठीक है, तो ये तो एक पहचानने का तरीका हो गया कि फ्रैक्शन क्या होता है। ये तो आई थिंक मैं जानता हूँ आप सभी को लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए एक फ्रैक्शन में कुल मिलाकर के एक होता है न्यूमरेटर, जो कि उस, जो आपके स्लैश पड़ा होता है उसके ऊपर वाला पार्ट होता है। ये स्लैश पड़ता है, इसके ऊपर वाले पार्ट को हम न्यूमरेटर कहते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को, अब हमारा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, यानी कि इक्वेशन हमें बनानी है। तो हम क्या करते हैं, जनरली न्यूमरेटर को एक एक्स या वाई मान लेते हैं और डिनोमिनेटर को वाई या एक्स मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं न्यूमरेटर को एक्स मानूँ तो मुझे डिनोमिनेटर को वाई मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट होंगे। ये नहीं मानता तो मैं अगर न्यूमरेटर को वाई मानूँ तो डिनोमिनेटर को मुझे एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मैं एक्स अपॉन वाई या तो वाई अपॉन में एक्स, इस फॉर्म में एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेशन की बात हुई कि हम फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, और क्वेश्चन में कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे उसको रीअरेंज करना पड़ता है और कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, आइए उसको एक, जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 जो दे रखी है, इसमें हमारा जो एक थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है। देखिए, क्वेश्चन में आपको एक बार पहले थोरली रीड कर दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी लाइन पढ़नी होती है फाइंड द फ्रैक्शन, यानी सबसे पहले आपसे तो क्या मांग रहा है, फ्रैक्शन मांग रहा है। तो फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया, आप एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो या वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, आंसर आपको वही मिलेगा। ठीक है, बट कंडीशन आपको दोनों की दोनों बिल्कुल ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, पहला तो हमें पता चला कि हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सपोज मैंने एक्स अपॉन में वाई मान लिया फ्रैक्शन। ठीक है, इसको करते भी आते हैं थोड़ा बहुत ताकि आपको और क्लियर होता जाए। देखिए, ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है और इसका हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, इसमें हमसे मांग रहा है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है बी, क्या मानते हैं, एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं। आप इसको वाई अपॉन एक्स मान के भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वाई अपॉन एक्स लो या एक्स अपॉन वाई लो। ठीक है, मैं तो फिलहाल यहाँ एक्स अपॉन वाई ले रहा हूँ, आप इसको वाई अपॉन एक्स लेकर के एक बार ट्राई करके खुद देख लीजिएगा। जब आपको ये क्वेश्चन करा दूँ इसके बाद आप इसको पॉज करके एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा कि आपको वही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए, मैंने फ्रैक्शन को तो क्या माना है, एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ATQ, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं,
क्वेश्चन में हमसे देखो पहली बात क्या कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो रहा है। अब वो 9/11 कब हो रहा है? इफ अगर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। पहली कंडीशन से पहली इक्वेशन फॉर्म होगी, और जो हमसे कह रहा है कि आपके पास एक फ्रैक्शन 9/11 कब बनेगा? जब आप न्यूमरेटर में जो कि x था उसमें 2 जोड़ दो और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कर क्वेश्चन की इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, थोड़ा बहुत ये कुछ समझ में आया? मैंने सिंपली क्या करा, 9/11 ये तो हमें कह रहा है कि ये अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 एंड 9/11 तो बनेगा। अब कैसे बनेगा उसने बताया है, इफ वी ऐड 2 टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर लें, न्यूमरेटर हमारा x था और डिनोमिनेटर y था, दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 9/11। तो इस तरीके से हमने तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन यहाँ पर फॉर्म करी है, इसको अलजेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप तो जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर क्या बनेगा? 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18 हो जाएगा। आप इसको इधर लेके आ जाइए, 11x प्लस ये माइनस 9y इक्वल टू, ये आप इधर लेके जाते हैं तो इट बिकम्स -4। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई थिंक, है ना? ये हमने इक्वेशन 1 फॉर्म कर लिया। अब देखिए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं, उससे दूसरी इक्वेशन को हम फॉर्म करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, पहली जो इक्वेशन थी हमने इस कंडीशन से फुलफिल कर ली। अब देखिए कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यानी अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 3 ऐड कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5/6। आपका फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 5/6। कब बन रहा है? अगर आप न्यूमरेटर में 3 जोड़ो और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ो। ये 6 है, काफ़ी गलत लिखा था, अच्छा लिखा ना। देखिए 6 लिखा, 5/6 बनता है कब? जब न्यूमरेटर में यहाँ पर आप 3 जोड़ रहे हो और डिनोमिनेटर में भी आप 3 जोड़ रहे हो। तो वही करा मैंने, तीनों में, दोनों में, न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में भी 3 जोड़ दिया। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आई थिंक 6x प्लस कितना होगा? 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। देखिए 6x माइनस ये कितना हो जाएगा? 5y इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा? -3। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। कैसे इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करिए, आपको थोड़ा बहुत आई थिंक समझ ना आ रहा हो तो मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। देखिए आपने यहाँ तक इक्वेशन फॉर्म करा, इसके बाद मैंने क्या करा, सिंपली यहाँ से इसको रीशिफ्टिंग करा है और इसको यहाँ से यहाँ ले गया। तो मेरे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू -9 बनी। दूसरी इक्वेशन मैंने क्या देखी, 6x, यहाँ पर 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15 था। तो मैंने क्या करा, इसको एज इट इज रखा, यहाँ से 5y को इधर लेके गया, 18 को इधर लेके गया। तो यहाँ पर 15 माइनस 18 कर दो तो दैट इज -3। ठीक है, अब हम क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो हमें यहाँ पर कुछ देखना पड़ेगा कि हम क्या अप्लाई करें। आइदर हम यूज़ कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में से बेस्ट रहता है, वही इस्तेमाल कर लेते हैं। बट यहाँ पर देखिए अगर आप इन दोनों को माइनस करना चाहते हो, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपको इसको अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर आप 9y को देख रहे हैं और इधर 5y को देख रहे हैं, अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन 1 बाय कौन सी? 5 से, एंड इक्वेशन कौन सी? 2 बाय इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करना है? दूसरी इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 9 से। कर लेते हैं ज़रा। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 55x
माइनस 45y इक्वल टू कितना बचेगा, माइनस का 20। दैट इज इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो सर, नहीं बनी। ठीक है, और जो हमारा ये जो सेकंड इक्वेशन था इसको हमें मल्टीप्लाई करना था 9 से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो 54x माइनस यहाँ पर कर लोगे तो 45y इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 27। आई थिंक सब सही है। दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अगर आप सब्ट्रैक्टिंग कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, कोई से भी कर दो, वैसे ही ऊपर रखना बस सही रहता है, बड़े नंबर है, ऐसे भी रख दो तो भी कोई नुकसान नहीं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4th फ्रॉम इक्वेशन 3rd ऊपर रखी और 4th हमने नीचे रखी। सिंपली माइनस करना है, 55 में से 54 जाएगा तो x बचेगा, माइनस का 45 और यहाँ पर माइनस प्लस का हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो गया। इक्वल टू यहाँ पर आप करो तो कितना आएगा, माइनस का 20 और प्लस का 27, माइनस का 20 प्लस का 27 यानी कि 7 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 7। किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ किसकी, x इन इक्वेशन नंबर फॉर एग्जांपल 1 में डाल देते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 11, x की वैल्यू हमें पता चली 7 आ रही है। ठीक है, माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, अब इसको भी इधर ले जाते हैं, माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4 तो था ही, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 77। इसको अगर आप इसमें जोड़ देते हैं देन इट बिकम्स माइनस का 81, माइनस का 9y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 81। इसको इससे काट डालोगे अगर, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, तो x और y की वैल्यू तो हमें पता चल गई, मगर हमसे x और y की वैल्यू तो मांग नहीं रहा, हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। हमने फ्रैक्शन को क्या एज्यूम करा था, x अपॉन वाई की फॉर्म में, और x की वैल्यू हमें पता चली कितनी, 7 और y की वैल्यू 9। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं हेंस कंक्लूजन जिसे कहते हैं, द फ्रैक्शन इज क्या होगा, x अपॉन वाई था, x की वैल्यू थी 7 अपॉन में 9। ठीक है, समझ में आया। आप इसको y अपॉन एक्स में एज्यूम करके भी एक बार सॉल्व कर देखिएगा और आपको यही रिजल्ट मिलेगा। बट आपको आखिरी में क्या डालना पड़ेगा, y अपॉन एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी, y अपॉन एक्स आपको वहाँ पर 7/9 आएगा। देखिए इसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 3.4 में देखते हैं, इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही है। थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से करते रहे तो हो जाएगा जल्दी, है ना। थोड़ा जल्दी बढ़ाते हैं। देखिए 3.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहा फाइंड द व्हाट इज द फ्रैक्शन। सबसे पहले तो बात फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हमें पता होता है कि 3.4 एक्सरसाइज में ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम क्या लिखते हैं, लेट फ्रैक्शन, ये इतनी से लाइन लिखनी पड़ती है, बी एक्स अपॉन वाई मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या मान लिया, फ्रैक्शन मान लिया, एक्स अपॉन वाई ना देख रहा हो तो मैंने दोबारा बना दिया इसे। अब ATQ ये हमारा दूसरा काम होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ना और उसकी तरह इक्वेशन को फॉर्म करना। देखिएगा, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। एक फ्रैक्शन जो है, जो अगर उसके न्यूमरेटर में यदि आप एक ऐड करते हो उसको और उसके डिनोमिनेटर में एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, अब फ्रैक्शन जो होता है आपका क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं जरा। एक्स आपने न्यूमरेटर माना, उसमें आपको क्या करना है, एक ऐड, और वाई आपने डिनोमिनेटर माना, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 1। यही क्वेश्चन कर रहा है, सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस का 1, तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, अगर आप इधर लेके जाओ, माइनस का 2 बनेगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक मुझे नहीं लगता यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करने को मुश्किल है। यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, माइनस का प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और दोनों माइनस माइनस प्लस। दूसरी इक्वेशन दूसरी कंडीशन से बनेगी, और दूसरी कंडीशन हमसे क्या कहती है,
देखिए इट बिकम्स हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो जो फ्रैक्शन होगा 1/2 हो जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दें तो क्या बनेगा, इट बिकम्स 1/2। ठीक है, तो x को तो हमें छेड़ना नहीं, जब उसकी डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा है ये, तो न्यूमरेटर की अगर बात नहीं कर रहा है तो न्यूमरेटर को छेड़ के फायदा क्या। तो न्यूमरेटर को तो हमने एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बना 1/2। अब तो सॉल्विंग है, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर आप कोई भी लिख लो, आइदर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। यहाँ पर देखो माइनस माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि 2x, मैं दो करके भी दिखा देता हूँ आपको, और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2, साइन चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे अगर आप, तो 2x माइनस एक्स कर दोगे तो x इक्वल टू कितना बचेगा 1 और प्लस 2 3, तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई 3, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर कौन सी, फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ही पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर x तो हमारे पास चल गई 3, माइनस में y इक्वल्स टू -2। ठीक है, माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस का y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, माइनस से माइनस का 8 डाला, y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन कंडीशन। मगर हमें x और y तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, और फ्रैक्शन हमने क्या माना x/y, x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही, तो 3/5 हो गया फ्रैक्शन। हैंस कंक्लूजन लिख लेते हैं, द फ्रैक्शन इज 3/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। तो देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस एक्सरसाइज 3.5 में हमारा एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी फाइंड द फ्रैक्शन ही कह रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या एज्यूम करना पड़ेगा, ये तो मैं थोड़ा आपको लिख के बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको कभी कभार याद ना रहे कि 3.5 एक्सरसाइज है, इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है लेट द फ्रैक्शन बी, आपकी यार y/x लेके करते हैं, चलो ठीक है, x/y बहुत ले लिया, y/x लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी y/x। अब इक्वेशन फॉर्म करने के लिए कंडीशन पढ़ते हैं। देखिए हमसे कंडीशन जो पहले दे रहा है क्या है, ये फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन जो 1/3 होगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर आप न्यूमरेटर में से एक घटा दो तो आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा 1/3 बनेगा, एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। यानी कि दोनों कंडीशन की बात कर रहा है। देखो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम आपका असम्पशन का हो ही चुका है, फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज ATQ। ATQ की अगर बात करते हैं तो हमने सबसे पहले इक्वेशंस को जो फॉर्म करना है उसके लिए हमने कंडीशन क्या पढ़ी, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, यानी कि 1/3 तो एक फ्रैक्शन बन रहा है, कब बन रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमने x माना था, -1 कर देते हैं और डिनोमिनेटर को हमें छेड़ना नहीं, तो बन जाएगा 1/3। ठीक, डिनोमिनेटर में देखो पहले इसने कोई बात नहीं करी, ये दो कंडीशन को मर्जअप करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो। एक में तो इसने बात कर दी एक फ्रैक्शन बनेगा जब आप न्यूमरेटर में इतना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और अगर आप डिनोमिनेटर में इतना ऐड करते हो तो एक फ्रैक्शन बनेगा, यानी दोनों कंडीशंस को यहाँ मैच करने की कोशिश कर रहा है, अगर आप थोड़ा बहुत समझ रहे हो तो पहले तो हमने क्या करा कि अगर न्यूमरेटर में से एक घटाते हैं और डिनोमिनेटर को छेड़ते नहीं है तो फ्रैक्शन क्या बनता है 1/3। इतना समझ में आया। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो 3x क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आ गया,
यहाँ पर बनेगा y, यहाँ पर 3x माइनस का y इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका दूसरी इक्वेशन हमने कंडीशन पढ़ी, कह रहा है फ्रॉम एंड इट बिकम्स 1/4। ये क्या बन रहा है 1/4, यानी कि आपको सबसे पहले तो 1/4 लिख देना है। सिंपल सा काम मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 1/4 लिख दो, फिर देखो कह रहा है व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर हमने y माना, उसमें कर दिया 8 ऐड, x में कुछ बात करी नहीं गई तो x को ऐसे रखा। ठीक, डिनोमिनेटर में 8 जोड़ते हैं और x को ऐसे छोड़ देते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन ये बन रहा है 1/4। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा 4x इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x माइनस का y इक्वल टू 8, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्टिंग कर लो, सबट्रैक्टिंग करने से काम बन जाएगा। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। अगर आप थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आप नहीं कर पाते तो आप इसको पहले ऊपर लिखो, फिर इस इक्वेशन को नीचे लिखो, देन इसके बाद इसके साइन अपोजिट करके आप सॉल्व कर लीजिए। यदि आप सिंपली कर सकते हैं तो देखो 4x माइनस 3x कर दोगे तो x बचेगा, माइनस का y प्लस का y बनेगा इक्वल टू, और यहाँ पर कितना बचेगा 8 माइनस का 3 कर दोगे तो दिस बिकम्स 5। किसी भी इक्वेशन में फिर डाल दो, लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, हमारी इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं आपकी बार। यहाँ पर 4 तो था ही, x की वैल्यू निकली 5 माइनस का y इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ पर कितना है 20, तो माइनस का y इक्वल टू कितना 8 माइनस का 20। ठीक है, गलती नहीं है, तो माइनस का y इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास माइनस का 28, तो माइनस से माइनस का 8 डाला, y टर्न्स आउट टू बी 28 एंड आई थिंक हियर इज सम मिस्टेक। जल्दी में मैंने ये गलती कर दी कि मैंने उसको माइनस का 8 समझ करके ऐड कर दिया, लग ही रहा था कुछ गड़बड़ी है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर बात यहाँ निकल के आती है कि माइनस वाई इक्वल्स टू होगा, कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं इजीली, 8 माइनस 28 कर दोगे तो दैट इज माइनस का 12, माइनस से माइनस का डालोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 12। वो थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो गया, बाकी वैसे ओवरऑल तो देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, बट हमसे एक्स और वाई की वैल्यू तो मांगी नहीं, हमसे कह रहा है कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करो। तो अब हम क्या करते हैं कि फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए लिख देते हैं हैंस द फ्रैक्शन, जो कि हमने y अपॉन एक्स माना था, आपकी बार याद रखना। तो y हमारा क्या निकल के आया है, y निकल के आया है हमारे पास x अपॉन वाई माना था। मैंने आपकी बार क्या कर दिया, थोड़ी गलती ये कर दी कि मैंने एज्यूम तो y अपॉन एक्स कर दिया, बट क्वेश्चन में मैंने थोड़ी गलती क्या कर दी, मैंने न्यूमरेटर को ही x मान लिया। ये थोड़ी मिस्टेक मैंने कर दी इस क्वेश्चन में। बाकी वैसे तो ठीक है, अगर आप इसको x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखते हैं तब मैंने इसको पूरी x अपॉन वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा है। आखिरी में एक चीज़ लिख दूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो फिर आप लोग कहेंगे कि भाई क्या हो गया, ये थोड़ा बहुत होता है यार, कभी बार दिमाग से स्किप हो जाता है। y अपॉन एक्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इसको करके देख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी में हड़बड़ी में थोड़ा मैंने यहाँ पर इसको x अपॉन वाई एज्यूम करके x को न्यूमरेटर माना तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट करके डिनोमिनेटर को एज इट इज रख के इक्वेशन ये बनाया तो सॉल्व करके, और y को भी फिर मैंने एज इट इज डिनोमिनेटर मान कर सॉल्व करा। बट सबसे पहले मैंने गलती ये क्या कर दी, मैंने अगर y अपॉन एक्स माना था तो मुझे y माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू 1/3 पहली इक्वेशन ये बनाना था, थोड़ा बहुत गलती यही हो गया। देखिए मैं इसको एक बार अल्टर कर दिखाई देता हूँ आपको, चलो आपको ये ना लगे कि भाई कुछ मिस्टेक है। अल्टर करके दिखा देता हूँ, लेट फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5/12, यही है। अब एक बार दोबारा कर दिखाता हूँ, देखो द फ्रैक्शन कौन सा, लेट द फ्रैक्शन बी, हमने वाई अपॉन एक्स मान लिया। अब देखो
जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे ही क्वेश्चन बनाते हैं। ATQ डाला, ठीक है। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन, यदि आपको याद हो गई हो तो देखिए क्या लिखा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ए फ्रैक्शन 1/3 बनता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर अब की बार हमने क्या माना है, y माना है। अगर उसमें से हमें एक हटा दें और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखें तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनता है, 1/3। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 3y माइनस का 3 इक्वल टू x, तो 3y माइनस का x इक्वल टू 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए अगर दूसरी इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है तो दूसरी इक्वेशन के लिए हमें दूसरी कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन हमसे क्या कहती है, वो कहती है हमसे कि एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमने x माना, उसमें अगर हम 8 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/4। न्यूमरेटर हमें छेड़ना नहीं तो वो हमने y एज इट इज रखा। अगर हम फ्रैक्शन को y/x की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तब, क्योंकि मैंने पहले गलती यही कर दी है कि मैंने y/x तो माना मगर उसको उस तरीके से सॉल्व ना करा। अब मैं आपको पूरा इसको कंप्लीटली सॉल्व करके y/x की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। देखिए फिर 4y इक्वल्स टू x प्लस 8 कर देंगे और 4y माइनस का x इक्वल्स टू 8 कर देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। फिर तो आपको सब्ट्रैक्टिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, यहाँ पर 3x माइनस 3y माइनस में x इक्वल टू है 3, साइन डाल दीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, 4y माइनस में 3y करेंगे तो y टर्न्स आउट टू बी 5 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 5। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मान लो अब की बार हम 1 में डाल देते हैं। देखिए क्या दे रहा है हमें, 3y, यानी कि ये माइनस में x इक्वल टू क्या बनेगा 3, यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का x इक्वल टू 3 है और ये बच जाएगा माइनस का 15। तो माइनस का x इक्वल टू 3 माइनस 15 कर देंगे तो दैट इज माइनस का 12। इसको इससे काट डाला तो इट बिकम्स x की वैल्यू 12। ठीक है, तो y/x तो हमें पूछा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, है ना। x और y अलग अलग तो पूछा नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कंक्लूजन, हेंस द फ्रैक्शन इज, हमने क्या माना था y/x माना था, मगर निकला क्या, y की वैल्यू हमने डाल दी 5, यहाँ पर डाल दिया 12, दैट इज द फ्रैक्शन। चाहे आप x/y मानो चाहे आप y/x मानो, निकलना वही है। u/v मान सकते हो, v/u मान सकते हो, कुछ भी मान लो, a/b मान लो, a/b, है ना। तो इस तरीके से हमने कुल मिलाकर के जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी इसको यहाँ पर पूरी तरह कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। बाकी इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं मैं उसको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की पूरी तरह कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है इस पूरे चैप्टर में कुछ पड़ता है बाकी, क्योंकि अगर आप वो कर लेते हैं तो आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, इस पर कमांड हो जाएगी एक तरीके से, है ना। तो चलिए तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। यदि आपको कोई सवाल है तो आप मुझे उसमें लिख के भेज सकते हैं, या तो आप बता दीजिएगा कि मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बना करके उसमें ऐड करा करके उसमें आपके डाउट ले सकता हूँ, यदि आपको डाउट होता है तो। ठीक है, कोई पर्सनल नंबर देना ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।